दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं कश्मीर की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले आपको बता दें कि क्या फिर से मॉक ड्रिल होने जा रही है, क्या फिर से जंग जैसे हालात बनते जा रहे हैं, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। साथ ये भी बताएंगे कि अमित शाह का जो दौरा है वो कितना अहम है। इसके अलावा आपको ये बताएंगे कि कहां कहां लोगों की क्या परेशानियां हैं और किस तरह से लोग अब इन परेशानियों से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर में से कुछ खास खबरें हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि अब 31 मई को होगी मॉक ड्रिल। जी हां, मॉक ड्रिल फिर से होगी। और अब कब होगी ये तारीख है 31 मई। 31 मई को होगी सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल। पहले 29 मई को यह तय था कि मॉक ड्रिल होगा, लेकिन अब यह तारीख बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में मॉक ड्रिल होगी, यानी जो सरहदी इलाके हैं वहां मॉक ड्रिल होगी। हो सकता है कि आपको भी इसमें शामिल होना पड़े। 31 मई को शाम 5 बजे ये मॉक ड्रिल होगी। दरअसल इसका मकसद ही ये होता है कि अगर जंग जैसे हालात बनते हैं तो इसमें जो आम शहरी है वो अपने आप को खुद को किस तरह से ज्यादा महफूज रख सकता है। अगली खबर, शोपियां में सुरक्षा बलों को आतंकियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से बहुत मौलिक हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। गिरफ्तार किए गए आतंकियों के नाम है उजैर अहमद भट्ट और इरफान बशीर। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम ने सर्च ऑपरेशन के बाद दोनों को इमाम साहिब इलाके से गिरफ्तार किया। इनके पास से 2 AK-56 राइफल, 4 मैगजीन, 2 हैंड ग्रेनेड और 102 कारतूस बरामद किए गए हैं। पकड़े गए दोनों आतंकी शोपियां के जैनपोरा इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा बलों का बड़ा डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार किया गया है। इस बार अर्धसैनिक बलों की 581 कंपनियां अमरनाथ यात्रा के दौरान जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगी। 581 कंपनियों में 58,000 अर्धसैनिक बलों के जवान होंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी अमरनाथ यात्रा के दौरान चप्पे चप्पे पर मौजूद रहेंगे। 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा की रूट की 3D मैपिंग भी कर ली गई है और सारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट का सिक्योरिटी ऑडिट भी किया जा चुका है। अलग अलग अर्धसैनिक बलों के डीजी ने जम्मू और कश्मीर रीजन में पड़ने वाले इस बहुत ही खास अमरनाथ यात्रा के रूट का एरियल और फिजिकल सर्वे भी कर लिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और MLA पापोर हसनैन मसूदी ने कहा है कि श्री अमरनाथ यात्रा से कबल वजीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से सियाहती शोबे को बहाल करने के लिए उठाए गए इकदाम के काफी बेहतर नताइज होंगे। मसूदी ने पुलवामा में न्यूज 18 JKLH के साथ बात करते हुए कहा कि पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले से जहां सियाहत के शोबे को काफी नुकसान पहुंचा है, वहीं अब वजीर आला की जानिब से किए गए इकदाम से काफी बेहतर नताइज आएंगे। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत तक तकरीबन 1 महीना है, तो इस महीने में मुझे लगता है कि बिल्डअप हो जाए। ये कल जो मीटिंग हुई और आज जो गुलबर्ग में मीटिंग हुई, तो उससे एक एतमाद साजी का एक अमल है। तो मुझे ये पूरी उम्मीद है कि जो सयाह जिन्होंने मन बनाया था जम्मू कश्मीर का आने का, तो वो आ जाएंगे और जो उनके जहन में जो भी अभी ये कोई उसके बारे में कि यहाँ के हालात कैसे हैं उसके बारे में तशवीश है, वो तशवीश ज़ाहिर हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाए। अवामी मसाइल को हल करने की गरज से हल्का इंतखाब देवसर के बदल लामड़ इलाके में एक अवामी दरबार का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें MLA देवसर पीरजादा फिरोज अहमद शाह ने शिरकत की। इस मौके पर जिला इंतजामिया और मुतल्लिका अफसरान के साथ साथ मकामी लोग भी मौजूद रहे। क्योंकि लोगों को काफ़ी टाइम के बाद वोट डालने का मौका मिला और यहाँ पर इलेक्शन हुए और लोगों की बहुत ज़्यादा उम्मीद इस सरकार पे है और हम भी चाहते हैं कि हम लोगों के जितने भी मसले मसाइल हैं उनको हल करने के लिए हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करें, लेकिन जहाँ तक हमें सरकार को जितने भी हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है, जहाँ पर इनके ये छोटे छोटे मसले हैं जो हम मौके पे ही इनके जो मसले वो हल करते हैं, इसमें मेरी कोशिश इंशाल्लाह ताला आज भी आगे भी रहेगी। DGBSF ने पुंछ में पाकिस्तानी गोलाबारी से मुतासिर गुरुद्वारा सिंह सभा और गीता भवन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बाकी BSF अधिकारियों के साथ ASP मोहन लाल शर्मा और ASP शफकत भट्ट भी वहां पर मौजूद थे। पाकिस्तानी गोलाबारी से मुतासिर गुरुद्वारा सिंह सभा और गीता भवन का दौरा कर पाकिस्तानी गोलाबारी से हुए नुकसान को देखा और दोनों मजहबी मकामात की जो एडमिनिस्ट्रेशन है इनकी कमेटियों के साथ अफसरान से मुलाकात भी की। डिप्टी कमिश्नर बडगाम अक्षय लाबरू ने बडगाम में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद फरोग देने के लिए इकदाम किए और इस सिलसिले में इमरजेंसी में काम आने वाले 15 ट्रांसफार्मर दस्तयाब किए। इस दौरान DC के हमरा चीफ इंजीनियर पावर डेवलपमेंट, CPO बडगाम, ACR बडगाम और दीगर आला अफसरान मौजूद रहे। तो आपको याद होगा पिछले साल हमने 5 DTs जो है वो डिस्ट्रिक्ट एपेक्स से दिए थे। आज हमने उसको ट्रिपल करके 15 नंबर जो है 100 kVA के L2 के ट्रांसफार्मर्स डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से दिए हैं। और इससे फ़ायदा ये होगा कि जब खासकर सर्दियाँ आएंगी तो जो हमारे ट्रांसफार्मर्स को रिप्लेस करने का टाइम, वो टाइम बहुत कम होगा
और लोगों को जो बिजली जो प्रोवाइड की जाती है उस प्रोविजन में हमारी एक ऑगमेंटेशन होगी। पुंछ में पाकिस्तान की भारी गोलाबारी ने मकामी लोगों को गहरे दुख में डाल दिया है। कई खानदानों को अपनों की जान गंवानी पड़ी है। 12वीं क्लास का जो स्टूडेंट है हर्षप्रीत सिंह भी वो गोलीबारी की चपेट में आकर अपनी जान से हाथ धो बैठा। उसके वालिद गुरचरण सिंह ने भावुक होकर बताया है कि पुंछ के लोगों को अब और ज्यादा कुर्बानी नहीं चाहिए, बल्कि सुरक्षा यानी सिक्योरिटी और हेल्थ के बुनियाद पर ये सुविधाएं चाहिए। उन्होंने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से अपील की है कि वो पुंछ के जमीनी हालात को समझे और फौरी राहत मुहैया कराएं। हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि आगे से ऐसा माहौल बनाएं कि सब खुशी खुशी रहें, वो भी खुश रहें, हम भी खुश रहें। मैंने अपना बेटा खोया है, एक होनहार बेटा। मैं गवर्नमेंट से यही गुजारिश करता हूँ कि अमन और शांति रखें। दिल्ली से सिरसा साहब आए, हमने उनके आगे भी रखा कि जो बैंकर की प्रॉब्लम है, बैंकर ये ठेकेदारों के हाथ में चढ़ना चाहिए। ये डायरेक्टली जिसकी ज़मीन हो, जिसका मकान हो, उसको पैसा दिया जाए कि बैंकर वो खुद 4 पैसे अपनी जेब से भी डालेगा तो वो अच्छा बैंकर बनाए कि फिर हमें भागने की ज़रूरत नहीं होगी। जिस टाइम शेलिंग हुई उस टाइम लोगों को बहुत नुकसान हुआ। यहाँ तकरीबन 12-15 आदमी मारे गए और कुछ जख्मी हुए। हम ये चाहते हैं कि नेक्स्ट के लिए कुछ ऐसा करें कि जो लोगों को बंकर बना के दें जो रहने के लिए। बस यही हमारी डिमांड है। म्युनिसिपल कमेटी कुपवाड़ा के एक्टिव ऑफिसर मुजीबुल हक ने दुकानदारों को सलाह दी है कि वो अपने पास अपडेट रजिस्ट्रेशन रखें। उन्होंने कहा कि कानून और ज़वाबित का उल्लंघन करने वाले या उसकी जो पासदारी नहीं करते हैं ऐसे लोगों के लिए, ऐसे दुकानदारों के लिए इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इसलिए उन्हें चाहिए कि वो मुहतात रहें। हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमने पिछले हफ्ते से नोटिस निकाली है शॉपकीपर्स को, तो थ्रू योर मीडियम वी अगेन रिक्वेस्ट द शॉपकीपर्स कि आप मेहरबानी करके अपनी ट्रेड एनओसीज, ट्रेड लाइसेंसेस को रिन्यू करें ताकि हम भी कोअर्सिव एक्शन लेने पे मजबूर ना हो जाएं। और रिगार्डिंग जो हमारा दूसरा आज का पब्लिक नोटिस था, इट वाज रिगार्डिंग आउटसोर्सिंग ऑफ द बाईपास रोड। बेसिकली हमारा जो बाईपास रोड है उसमें ऑलरेडी ट्रैफिक जैम बहुत हुआ करता था। SSM कॉलेज परिहासपुरा पटन में ग्रेजुएशन डे तकरीब मुनक़िद हुई। मुनक़िदा तकरीब पर मुख्तलिफ मैदानों में 500 तालिब इल्मों ने अपनी डिग्रियां मुकम्मल करने पर इन्हें एजाज़ से नवाजा गया। तालिब इल्मों में अपनी डिग्री मुकम्मल करने पर काफ़ी खुशी पाई जा रही है। तकरीब में मुख्तलिफ रंगारंग सकाफती व तमदनी प्रोग्राम भी पेश किए गए। इस मौके पर माहिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि इस जदीद और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में नौजवान आगे बढ़ रहे हैं और नए मुतारफ़ करदा कोर्सेज कर रहे हैं ताकि वो खुद रोज़गार के वसाइल हासिल कर सकें। 4 साल मेहनत करने के बाद आज हमें डिग्री मिली। हमने बहुत मेहनत की। अब मेहनत की है, आगे क्या मेहनत होगी और किस फील्ड में अब आप आगे जाएंगे? हमने सिविल इंजीनियरिंग की है तो हम सिविल फील्ड में गए। इंशाल्लाह हमें जॉब पोस्ट निकले तो उम्मीद है हम सिविल इंजीनियरिंग में। Very happy. It was a very great experience and this college has given us a lot. This has been a roller coaster of emotions for us. From ups and downs we have seen everything. यहाँ के जो उस्ताद हैं, टीचर्स हैं, उन लोगों ने भी बड़ी अच्छी सपोर्ट की, बड़ी अच्छी मेहनत की। उनके जो गार्जियन हैं उन सब ने भी अच्छा सपोर्ट किया और इनसे मदद से उनको कोई डिग्री उन्होंने हासिल की। तो आज के इस खास न्यूज़ शो में फिलहाल इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये न्यूज़ शो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ, आप अपने तासुरात कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज सकते हैं।